Good morning to everybody. This is Sunita Paul Niketan Senior Secondary School, Magra Punjla, Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Priyanagar, Jodhpur. I am Om Prakash Suthar, English teacher. You are welcome to online classes for class 10. We are studying lesson 3. Lesson 3, there are two parts. Lesson 3 जो जिसका नाम है Two Stories About Flying. इसके कितने भाग है? 2 भाग है। पार्ट 1 था, हमने अभी ऑलरेडी पढ़ भी लिया उसको अच्छी तरह से, आपको समझा दिया गया। इसका क्वेश्चन आंसर का शायद पीडीएफ भी मिल गया, अदरवाइज आज के साथ आज मिल जाएगा। सो यू कैन राइट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसकी समरी, वट एवर यू लाइक। यू हैव टू मेक योर गुड नोट्स बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तैयारी करनी। कुछ इस बार सिलेबस हल्का चेंज है शायद, मे बी इन स्पेशली इन मे बी ग्रामर सम टॉपिक्स ऐड उसको ऐड कर दिए, जोड़ दिए गए हैं। तो दैट वी विल टॉक व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू सिलेबस डिटेल। तो फर्स्ट वी ऑलरेडी स्टडीड इज पार्ट 1 इज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, जिसके बाद लाइन ओ ट्रेजेडी थे, जो एक यंग सीगल की कहानी थी। टुडे वी विल स्टार्ट पार्ट 2, द ब्लैक एरोप्लेन, एक काला हवाई जहाज। एक्चुअली काला हवाई जहाज तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जो एक पायलट हवा में ऊपर था आसमान के अंदर, और उसके साथ कुछ ऐसा अजीब घटना घटी और वो एक सेफली सुरक्षित जमीन पर वो लैंड हो जाता है। उसके बारे में कहानी है जिसके राइटर लेखक कौन है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ओके, सो we will study this lesson and what are the important question, इसके बारे में भी बात करते हैं। ब्लैक एरोप्लेन, ओके। तो इसकी मैंने शायद पहले समरी तो इसका मैंने समझाया था आपको, और नहीं तो मैं फिर इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। व्हाट इज दिस स्टोरी, ठीक है, थोड़ा मैंने यहाँ लिखा भी है। तो ये किसके बारे में है? तो ये एक पायलट होता है शायद, ये बेसिकली एक पर्सनल व्यक्तिगत अपना खुद का एरोप्लेन एयरक्राफ्ट हवाई जहाज लेकर के कहीं वो फ्रांस से उड़कर अपने इंग्लैंड की ओर जाता है। तो रास्ते में वो कोई क्या बोलते हैं, एक तूफान के अंदर जो बरसात के बादल आ जाते हैं उसमें फंस जाता है, लेकिन आखिरकार वो बच जाता है। तो जिस घटनाक्रम को उसने महसूस किया उसने खुद ने अपना वर्णन किया। तो ये नरेटर वर्णन करता। द नरेटर वॉज फ्लाइंग, फ्लाइंग का मतलब उड़ रहा था आसमान में। जो इस लेसन के जो वर्णन करता है, इस पार्ट देखो लेसन की इसको समरी समझिए आप, एक व्हाट एग्जैक्टली, मैं पार्ट तो अभी पढ़ाऊंगा आपको। द नरेटर वॉज फ्लाइंग ओल्ड डेकोटा। ये डेकोटा एक एयरक्राफ्ट का नाम है, कोई पुराने जमाने में एक व्यक्तिगत या पर्सनल एयरक्राफ्ट था, वो अकेला लेकर के उड़ रहा था, ठीक है। डेकोटा या डाकोटा भी बोल सकते हो, डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस। और ये फ्रांस से ऊपर हो गए, फ्रांस की राजधानी आपको पता है पेरिस, वहां से ऊपर से होकर के वो इंग्लैंड की ओर जा रहा था। मतलब उसका जो रहने वाला जो मालिक था उस एयरक्राफ्ट का, वो इंग्लैंड का रहने वाला था। हेडिंग का मतलब होता है की ओर, टूवर्ड्स, हेडिंग की मतलब दिशा, मतलब कौन सी दिशा में जा रहा था? इंग्लैंड की दिशा में की ओर। ओके, कहाँ से जा रहा था? फ्रांस, पेरिस से होकर के। ओके, जब वो जा रहा था वो एक ऐसे विशेष टाइम का इस लेसन के वर्णन है कि भाई रात को करीब 1:30 बजे थे। इट वॉज 1:30, 1:30 का मतलब सुबह, जब रात को 12 बजने के बाद में 1:30 बजता है, जो रात के टाइम में उसको मॉर्निंग का टाइम होता है, 1:30 इन द मॉर्निंग। एंड उसने ये देखा कि भाई जो इसका वर्णन करता है पाठ का जो लेखक है, वो कह रहा है कि रात के करीब 1:30 बजे थे और मून वॉज कमिंग अप। सूर्य, मून का मतलब चंद्रमा, अप बिहाइंड हिम, मतलब उसके पीछे ऊपर आ रहा था चंद्रमा, इन द ईस्ट का मतलब है पूर्व दिशा में। तो एक वो विशेष टाइम का वो वर्णन कर रहा है। वो ऊपर से फ्रांस के ऊपर से होकर इंग्लैंड की ओर जा रहा है, रात के 1:30 बजे हैं और चंद्रमा उसके पूर्व दिशा के ऊपर आ रहा है। ही वॉज हैप्पी। और वो जो पायलट था उसका हो सकता पर्सनल एयरक्राफ्ट था, जहाज था, वो बहुत हैप्पी और एक्साइटेड, उत्तेजित था, क्योंकि वो अपने परिवार से मिलने के लिए इंग्लैंड जा रहा था। तो एक्साइटेड, उत्तेजित होना, विजिट इज फैमिली, कोई भी अपने परिवार से मिलता है तो उसको प्रसन्नता होती है। हैव नाइस ब्रेकफास्ट विद देम,
अब वो क्या है कि वो उसने रात को 1:30 बजे थे पेरिस से होकर बोला भी सुबह तक मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा और मेरे परिवार के साथ में बैठ के एक अच्छा नाश्ता करूंगा। दैट वाज हिज पायलट फीलिंग, पायलट की फीलिंग थी कि भाई ही वॉज हैप्पी, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द इंग्लैंड, अपने घर की ओर जा रहा था, भाई फैमिली से मिलेंगे और सुबह उनके साथ ही क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट में टाइम कम ही लगता है। ओके, वाइल पासिंग ओवर पेरिस, पेरिस किसकी राजधानी है, कि जब वो पायलट उसका जो डाकोटा एयरक्राफ्ट था, पासिंग का मतलब गुजरना, पेरिस मतलब फ्रांस की राजधानी के ऊपर से गुजर रहा था, ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल रूम। कंट्रोल का मतलब जो ये जहाज जब कभी भी एरोप्लेन वगैरह हवा में होते हैं तो किसी न किसी ग्राउंड स्टेशन पे कंट्रोल रूम से जुड़े होते हैं ताकि उनको कोई इमरजेंसी में हेल्प मिल जाए। तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम से अपना बातचीत किया, बातचीत को स्थापित किया एंड वाज गाइडेड, और उन्होंने एयरक्राफ्ट को हमेशा जब भी कंट्रोल रूम होते हैं उनको गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि भैया आप सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि हवा में कोई सड़कें नहीं होती है। तो उनको गाइड कौन करता है, वो कंट्रोल वाले ही करते हैं, नियंत्रण कक्ष होते हैं। गाइडेड बाय देम टू फॉलो, फॉलो, फॉलो का मतलब होता है पालना करना। और उनको एयरक्राफ्ट को बोला गया, थोड़ा सा उनकी दिशा सही नहीं, पायलट ऊपर हवा में उड़ रहा था, इंग्लैंड की ओर जा रहा था, उनको बोला भाई कि आप 12 डिग्री वेस्ट की ओर मतलब क्या करो, तो टर्न करो, टर्न का मतलब मुड़ना, जो भी हवा में एयरक्राफ्ट हो तो 12 डिग्री और मुड़ जाओ, किसकी ओर, पश्चिम दिशा में, और जो आपको इंग्लैंड सही लेके जाएगी। ओके, ईसा, अब वो तो ठीक है, अब उसी के दौरान क्या हुआ, करीब वो पेरिस से, फ्रांस से करीब 150 किलोमीटर आगे निकल गया एयरक्राफ्ट। अब एक घटनाक्रम घटता, क्या घटनाक्रम आप देखिए, ही सा, ही कौन है, पायलट, किसका, डाकोटा का, डेकोटा का पायलट है, उसने क्या देखा, हूच, हूच का मतलब विशाल, स्ट्रॉम का मतलब तूफान, क्लाउड का मतलब बादल, बहुत बड़े तूफानी बादल देखे। वेन ही वॉज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस, मतलब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह गया, फ्रांस की राजधानी। अब क्या होता है, ही वॉज इन ट्रबल, अब बहुत बड़े बादल उसके सामने आ गए, आसमान में बादल होते हैं, एकदम मौसम बदल गया। ट्रबल का मतलब परेशानी, नाइदर ही कुड गो बैक, अब ऐसी स्थिति में हो गया कि वो वापस न तो इंग्लैंड जा, नहीं वापस पेरिस नहीं जा सकता, पेरिस 150 किलोमीटर, अब उसमें कुछ फ्यूल होता है, ईंधन होता है, ईंधन ज़्यादा नहीं होगा, तो न तो वो वापस ईंधन पेरिस जा सकता है फ्रांस, नॉर फ्लाई ओवर क्लाउड्स ड्यू टू लैक ऑफ फ्यूल, लैक बोलते हैं कमी, फ्यूल का मतलब ईंधन, जो तेल वगैरह होता है, कि फ्यूल की कमी, अब वो भाई क्या भाई बादल ज़्यादा हो गए, बादलों के ऊपर थोड़ी देर उड़ के टाइम पास कर, बादल निकल जाएंगे तो फिर आगे चले, ऐसा भी अब उसके लिए संभव होगा नहीं रहा, कि न तो पेरिस जा सकता है न बादलों के ऊपर वो उड़ सकता है। अब देखो नया घटनाक्रम क्या होता है, अब इस स्थिति में क्या कर सकता है, वो रिस्क लेना पड़ता है, भाई हम बादलों के बीच में से क्या करेंगे, एयरक्राफ्ट को निकाल देंगे, तो अभी वो रिस्क लेता है पायलट, किसका, डेकोटा, डाकोटा का पायलट। ओके, बट ही टुक द रिस्क टू पास थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी जो बादल थे उसमें से निकलने के लिए उसने रिस्क, खतरा मोल लिया, जोखिम मोल लिया। ही लॉस्ट हिज ऑल रेडियो कनेक्ट, अब जैसे ही उसमें बादलों के अंदर घुसा, रेडियो मतलब वो एक संचार का सिस्टम होता है जो ग्राउंड स्टेशन से जुड़े रहते हैं कंट्रोल रूम से, तो वो कनेक्शन टूट गया, बादलों में इक्विपमेंट वगैरह काम करना बंद कर देते तूफान के अंदर, तो रेडियो कनेक्शन विद ग्राउंड स्टेशन, जमीन के साथ में, एंड कंपास, कंपास में दिशा सूचक, कि अब जब हम हवा में या समुद्रों में चलते हैं तो हमेशा कंपास से चलते हैं, कंपास का मतलब वहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो चारों डायरेक्शन के हिसाब से कितना डिग्री पे आपका जहाज या हवाई जहाज चल रहा है उसके अनुसार वो चलते हैं, तो ये सब उसके काम करना बंद कर दिया, एकदम बहुत नाजुक हालात हो जाती है यदि जैसे रेडियो से आपका कनेक्शन टूट जाता है या कंपास काम करना बंद, तो बहुत भयानक स्थिति हो जाती, चाहे वो समुद्र हो या चाहे ऊपर आसमान हो। आल्सो फेल, लॉस्ट इन स्ट्रॉम, और वो खुद खो गया एयरक्राफ्ट को, किसमें, तूफान के अंदर, हालांकि वो गिरा नहीं है लेकिन वो पूरा उसका सब कुछ लॉस हो गया। अब क्या होता देखो, कुछ ऐसा मिराकल, चमत्कार घटना घटती, बट सम मिराकल हैपेंड, कुछ चमत्कार घटना घटी, क्या घटी, ही वाज अनोदर एयरक्राफ्ट, देरबाज, यानी देरबाज, उसके सामने एक दूसरा एयरक्राफ्ट दिखाई दिया उसको। अब ये वास्तव में एयरक्राफ्ट नहीं था, पता नहीं कैसे
ऐसा तूफान आया, कोई भगवान का एक ऐसा मिराकल हुआ, उसको एक आपने आगे एक एयरक्राफ्ट दिखाई दिया। अब वो तो चल नहीं सकता, क्यों नहीं, उसका रेडियो काम नहीं कर रहा है, उसका कंपास काम नहीं कर रहा है, तो उसको एक दूसरा एयरक्राफ्ट कर दिया, और उसके अंदर भी पायलट बैठा। उस पायलट ने हाथ हिला, बाहर हाथ हिलाया, और उसने अपने एयरक्राफ्ट से देखा कि यू फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुमको सेफ लैंडिंग करूँ। और वो भी इमरजेंसी स्थिति में था पीछे वाला, जिसमें डेकोटा का पायलट की उसके पास फ्यूल कम था। अब क्या हुआ, उसको पायलट ऑफ दैट एयरक्राफ्ट वाज वेविंग, वेविंग का मतलब हिलाना, उसने हाथ हिला के बोला मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब इसने सोचा होगा भाई कोई अच्छा, मेरा भाग्य अच्छा है, तूफान में मैं फंस गया था, मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा है, कंपास काम नहीं कर रहा है, तो अच्छा हुआ मुझे कोई एयरक्राफ्ट मिल गया जिसको मैं पीछे पीछे तो वो जा सकता है किसी के। अब देखो क्या, नरेटर फॉलोड द ब्लैक, उसको एक काला, एक्चुअली वो जो एयरक्राफ्ट दिखाई दिया था हवा के अंदर तूफान में, काले बादलों के बीच में काला एयरक्राफ्ट नजर आया। इन द क्लाउड्स विद पैनिक, पैनिक का अर्थ होता है थोड़ा सा परेशानी भी थी, दैट फ्यूल वाज अबाउट टू फिनिश। अब उसको, जो डेकोटा का एयरक्राफ्ट का पायलट था, उसको बहुत चिंता थी कि उसका जो फ्यूल है, ईंधन है, जो तेल है उसके अंदर, वो खत्म होने जा रहा है। यदि 5-10 मिनट 15 मिनट के आध घंटे के अंदर वो नहीं लैंड हुआ किसी रनवे पे, तो फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो फिर बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। ओके, आफ्टर फॉलोइंग फॉर हाफ एन आवर ही सा रनवे, उसके एयरक्राफ्ट के पीछे पीछे करीब आध घंटा ये डेकोटा का एयरक्राफ्ट चला, और उसने रनवे नजर आया आगे। रनवे का मतलब, जहाँ रनवे क्या होता है, एयरक्राफ्ट जहाँ एयरपोर्ट होता है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट उतरते हैं, उसको रनवे बोलते हैं। एंड ही लैंडेड सेफली। पर अब क्या हुआ, वो जो डेकोटा का एयरक्राफ्ट था, जिसका पायलट फ्रांस से होके इंग्लैंड आ रहा था, उसका रनवे पे बहुत सुरक्षित वो उतर गया, उसके सामने एक एयरक्राफ्ट चल रहा था। ठीक है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। अब ये कैसे घटना घटी, इसके बारे में थोड़ा आगे और लिखा है कि एक्चुअली ये अब सच्चाई है या खुदा जाने, लेकिन उसके बाद वो एयरक्राफ्ट दिखाई नहीं दिया। उसको लैंड होने के बाद जब वो भी पायलट लैंड हुआ, ये पायलट जो डेकोटा का लैंड होकर के कंट्रोल रूम गया, बोला मैं उस पायलट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे आ गया यार, उसने मुझे फॉलो किया, और मैं उसकी वजह से सुरक्षित उतर गया रनवे पे। तो जो कंट्रोल रूम में एक लेडी बैठी हुई थी, उसने कहा भाई ऐसा तो हमने कोई नहीं देखा, हमने तो आसमान में खाली आपका एयरक्राफ्ट देखा था। तो उसको बड़ा सरप्राइज हुआ। तो दिस टाइप ऑफ ये पूरा लेसन है। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा था, ही वेंट स्ट्रेट वे टू कंट्रोल रूम। अब वहाँ लैंड होने के बाद जो डेकोटा का पायलट था, सीधा इंक्वायरी का पता लगाने के लिए गया, किसके बारे में, ब्लैक एरोप्लेन, टू थैंक हिम फॉर सेविंग हिज लाइफ, क्या धन्यवाद देने के लिए कि उसके जीवन को उसने बचाया। द वुमेन, एक औरत बैठी हुई थी एट कंट्रोल रूम, लाफ्ड, हंसी, उसको हंसी आई, यार कैसा ब्लैक एयरक्राफ्ट, मैंने तो, हमने कोई नहीं देखा, एंड सेड देयर वाज नो सच ब्लैक एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट यू, आपके सिवाय कोई आसमान में दूसरा एयरक्राफ्ट हुआ था ही नहीं। दैट वाज द मिरेकल, ये आश्चर्य की बात है। ओके, हालांकि घटा नहीं घटा पता नहीं, लेसन है पढ़ रहे हैं। द पायलट ऑफ द डेकोटा वाज ग्रेटली सरप्राइज टू, उसको ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे कैसे हो सकता है, मेरे आगे आगे चल रहा था, मैं उनकी वजह से सेफ लैंड हुआ रनवे पे, और अभी पूछ रहे हैं कोई एयरक्राफ्ट था ही नहीं। तो वो क्या था, मिराकल था, भगवान का कोई मेहरबानी हुई होगी। ओके, हम अब इस लेसन को, ये तो समरी थी, हम लोग इसको अभी लेसन को पढ़ेंगे थोड़ा आज। ठीक। So we will start studying this lesson, the black part 2, the black aeroplane। अभी मैंने तब इसके बारे में समरी बताया था, पेज नंबर 37। ओके, पेज नंबर 37 पे आ जाइए। ओके, लिसन मी वेरी केयरफुली। व्हाट आई सजेस्ट कि पेंसिल वगैरह आपके हाथ में रखो, जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उसका साइड में कोई हिंदी अर्थ भी लिखो, या इंग्लिश टू इंग्लिश। जैसे बहुत सिंपल है, इसके अंदर कोई डिफिकल्ट वर्ड है ही नहीं, बट आप 10th में पढ़ते हो, जैसे ऐसे तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में कोई भी लेसन होता है, उसका क्या आ जाता है, पैसेज आ जाता है। पैसेज पढ़ करके आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर देने पड़ते हैं, 4-4 नंबर के 2 पैसेज आते हैं बुक 1 से। Okay, now I will start this lesson. The moon was coming up in the east. देखो, इसका जो नरेटर है वर्णन करता है इस पाठ का, क्या था,
The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. यहाँ फुल स्टॉप है, देखो इसमें तीन टाइप सेंटेंस आ गए, इसलिए यहाँ कॉमा लगा, यहाँ भी कॉमा लगा, ठीक है। द मून वॉज कमिंग अप इन द, पूर्व दिशा से चंद्रमा ऊपर आ रहा था, पास्ट कंटिन्यू टेंस है। बिहाइंड मी, मेरे पीछे पूर्व दिशा में चंद्रमा ऊपर आ रहा था। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। अबव मी का मतलब मेरे ऊपर, मतलब क्या अर्थ क्या होगा कि जो तारे हैं वो स्पष्ट एकदम क्लियर, जो स्काई आसमान में मेरे ऊपर तारे चमक रहे थे जब वो वहां से उड़ रहा था अपने एयरक्राफ्ट के अंदर। देर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, जब वो वहां से उड़ा, जहाँ से उसने टेक ऑफ किया था, ओके, तो वहां पे कोई क्लाउड, बादल नहीं थे आसमान में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन। अलोन का मतलब अकेला। जो जिस पायलट, ये पायलट जो जिस डेकोटा एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ था वो क्या से था, अलोन। अलोन मतलब अकेला। आई अप, ऊपर, अबाउट द स्लीपिंग स्लीपिंग कंट्री यार्ड। व्हाट इज कंट्री यार्ड? देहात, गांव का इलाका। कि वो एयरक्राफ्ट अब वो जिस जगह से गुजर रहा है उसके नीचे क्या है, देहात, गांव का इलाका। और वो अभी रात के 1:30 में, तो गांव वाले क्या कर रहे हैं, स्लीपिंग, सो रहे हैं। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ रहा था। अब ये देखो नरेटर वर्णन करता क्या, मैं उड़ रहा था, इसमें माई ओल्ड डेकोटा, मेरा उसका खुद का पर्सनल कोई एयरक्राफ्ट होते थे, आज भी बहुत लोगों के, धनी लोगों के पास अपने हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट होते हैं। तो माई ओल्ड डेकोटा, मेरे पुराने, ये नाम है एयरक्राफ्ट का, डेकोटा एयरप्लेन, ओवर फ्रांस, कहाँ, किसके ऊपर से, फ्रांस के ऊपर से होके उड़ रहा था। बैक टू इंग्लैंड, बैक टू का मतलब वापस में इंग्लैंड जा रहा था, उसका अपना देश होगा इंग्लैंड, वो पेरिस आया, पेरिस या फ्रांस आया होगा। आई वॉज ड्रीमिंग, और वो ऊपर आसमान में उड़ते उड़ते मतलब सपने ले रहा था, सोच रहा था, क्या ड्रीमिंग, सपने लेना, सोच रहा, ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब छुट्टियां बिताने जा रहा होगा। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और आगे क्या देख रहा था, बीइंग विद माई फैमिली, के कल मैं सुबह मेरे परिवार के साथ में हो जाऊँ। आई लुक्ड एट माई वॉच, अब मैंने घड़ी के अंदर देखा था 1:30 इन द मॉर्निंग। अभी रात को 12 बजने के बाद फिर सुबह शुरू हो जाती है, रात को 1:30 बजते हैं तो उसको मॉर्निंग का टाइम ही कहा जाता है। तो ये एक उसने जब उसका एयरक्राफ्ट फ्रांस के ऊपर से गुजर रहा था तो उसने ये सब जो जो कुछ देखा उसका उसने वर्णन किया, और रात के 1:30 बजे हुए थे, और कहाँ जा रहा था, वो इंग्लैंड जा रहा था। अब जाते समय जब वो फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था तब उसने आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, कि मेरे को क्या बुलाना चाहिए, पेरिस कंट्रोल रूम को, जो नियंत्रण करते हैं एयरक्राफ्ट का जमीन से, उनको नियंत्रण कक्ष को बुलाना चाहिए सून, जल्दी। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट, पास्ट का मतलब जब मैं वहाँ से गुजरा, नीचे देखा, द नोज ऑफ, नोज का मतलब होता है उसका आगे का भाग होता है, नोज बोलते हैं एयरक्राफ्ट का। हम तो नाक, ऐसे नोज का नाक होता है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट का अगला जो नुकुला भाग होता है ना, जो टीका, उसको नोज बोला जाता है एरोप्लेन। आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा शहर लाइट दे करके, तो उनके पास नक्शे वगैरह, मैप वगैरह होते हैं। जब आप कभी भी एयरक्राफ्ट में बैठ कर पथ निकलते हो तो पता रहता है नीचे कौन सा शहर है, अब आप कौन से शहर के ऊपर से गुजर रहे हो। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने मेरा रेडियो स्विच ऑन, मतलब वायरलेस बोलते हैं, रेडियो का अर्थ है कि जब आप वहाँ पे कोई तार तो नहीं जुड़े में, वायरलेस से बात करते हैं, उसको रेडियो बोला जाता है, चाहे जहाज हो या हवाई जहाज हो। एंड सैड पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल जो नीचे कोई ज़मीन पे जो एयरपोर्ट होगा उसको बोला पेरिस कंट्रोल। डेकोटा DS-088 उसका एयरक्राफ्ट का नंबर होते हैं, भाई जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर, उनके नंबर होते हैं। तो उसने, ये तो पायलट अंदर बैठा हुआ था, उसने पेरिस कंट्रोल रूम को बुलाया, कैसे बुलाया, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 उसका नंबर था। भाई 088 बोलेगा तो बोलेगा भाई कोई अपना पर्सनल एयरक्राफ्ट एक हवा में उड़ रहा और हमारे साथ में कम्युनिकेशन संबंध स्थापित करना चाहता है, कैन यू हियर मी। अब वो अपने कम्युनिकेशन पे उसको बोलता है क्या आप मुझे सुन सकते हो, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। अब ये पायलट बोल रहा है कि मैं मेरे रास्ते में हूँ, मैं पेरिस से होकर के इंग्लैंड जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ओवर, ओवर का जब कोई भी बात समाप्त करते हैं कम्युनिकेशन में रेडियो पे तो उसको लास्ट में ओवर बोलते हैं, ओके। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर, अब जो वॉइस, जो आवाज़ दिया था वो इमिडिएटली, बड़े वहाँ पे बड़े विजिलेंट भाई सावधान रहने पड़ते हैं जब कभी भी
ये जहाज हो या हवाई जहाज हो, उनसे कांटेक्ट होते हैं, इमीडिएटली उनको जवाब देना पड़ता है। तो भी इमरजेंसी, कभी भी पानी में और हवा में इमरजेंसी सबसे खतरनाक होती है। आप टाइम पे हेल्प नहीं करोगे तो कोई भी ट्रेजेडी घट सकती है। तो उसने वापस पेरिस कंट्रोल रूम ने जवाब दिया, DS-088 आई कैन हियर यू, मैं तुमको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न, उसने जवाब दिया, ऑट टू टर्न को तुमको थोड़ा सा मुड़ जाना चाहिए। ये ग्राउंड स्टेशन वाले एयरक्राफ्ट को, डेकोटा को, पायलट को बता रहे हैं टर्न 12 डिग्री, 12 डिग्री मुड़ जाओ पश्चिम दिशा की ओर। नाउ DS-088 ओवर, उसको DS-088 ने कहा ओवर। ठीक है भाई, वो सब चीज बात हो गई, आपका कम्युनिकेशन स्थापित हो गया। अब वो आगे बढ़ रहा है। आई चेक्ड द लैम्प मैप, अब वो पायलट ऊपर था, उसने उसके पास मैप चेक किया, कंपास दिशा सूचक को चेक किया, स्विच ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, जो उनके 2 फ्यूल टैंक थे, लास्ट फ्यूल टैंक को ऑन कर दिया भाई, यदि एक फ्यूल में खत्म दूसरा अपना आप ऑन हो जाता है। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट, किसकी ओर, इंग्लैंड की ओर उसने उसको मोड़ दिया। इंग्लैंड की, उसने जो नीचे वाले जमीन पता रहता है भाई कौन सी दिशा में जा रहा है, तो वो सही दिशा निर्देश देते हैं और उसके अनुसार वो फॉलो करते हैं, तो उनको सही जगह जाने का अवसर मिल जाता है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, अभी जो पायलट डेकोटा के अंदर बैठा हुआ है कि मैं आई विल बी इन टाइम, मैं बहुत समय पे पहुंच जाऊंगा नाश्ते के समय इंग्लैंड। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग, गुड मतलब अच्छा, बिग मतलब बड़ा, इंग्लिश ब्रेक मतलब अंग्रेजी ब्रेकफास्ट, जो जैसे गोरे लोग खाते होंगे उनका अच्छा ब्रेकफास्ट, जो जाम बटर जो भी कुछ खाते हैं, ये बहुत अच्छा मेरे परिवार के साथ में मैं क्या करूंगा, सुबह नाश्ता करूंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। और ये सोचते सोचते वो एयरक्राफ्ट में चला रहा था, पायलटिंग कर रहा था, और ये सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और उसको ऐसे में बहुत आसान फ्लाइट हवा में उड़ रहा था। अब देखो आगे क्या होता है, पेरिस वाल, अब जैसे ये चीज हुई, अभी वो बातें का ऐसे सोचते सोचते पीछे पेरिस जो फ्रांस की राजधानी 150 किलोमीटर उसके पीछे रह गए। ओके, पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड, बादल आ गए। अब वो चल रहा था, आगे चलते चलते उसके सामने क्या आ गए, बादल आ गए, कि मैंने बादल देखे, वो भी कैसे, स्ट्रॉन्ग क्लाउड, तूफानी बादल। अब तूफानी बादल यदि कोई भी जहाज और हवाई जहाज पानी या आकाश में होते हैं तो काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। देवर हुज, और वो भी विशाल बादल थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन, जैसे काले पहाड़ों के मापी को थे, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे सामने का ना, हवा में जब वो पायलट उड़ रहा है उसके सामने वो मतलब इतने बड़े बड़े बादल आ गए अक्रॉस द पूरे आसमान में, आर पार। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। अब उसने सोच लिया कि भाई मैं, आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता, ठीक है, फ्लाई अप एंड ओवर देम, आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, ऐसा करने के लिए उसके पास में पर्याप्त फ्यूल का मतलब ईंधन भी नहीं था, तेल भी ना, इनफ फ्यूल का मतलब तेल और ईंधन, टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, के भाई अब यदि बचना है मुझे थोड़ा नॉर्थ और साउथ दिशा में मैं बच के चलूं जब तक बादल नहीं, ऐसा भी मेरे साथ में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, और तो मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। अब सामने इतने बादल आई, खतरा मोल कौन लेगा, तो उसने सोचा कि मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, अब एक दिमाग में उसमें यह भी था कि मुझे तो घर भी जाना है, गेट होम मतलब घर को प्राप्त करना, मुझे घर भी जाना है। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे अच्छा नाश्ता भी करना परिवार के साथ में। तो ये दोनों चीजें थी, मैं वापस पेरिस भी नहीं जाना चाहिए या मुझे घर जाना चाहिए परिवार के साथ। अब एक अजीब स्थिति उसके सामने आसमान में ये हो गई, आई विल टेक रिस्क। अब पायलट था जो डेकोटा का, कि मैं खतरा लेता हूँ, रिस्क लेता हूँ, जोखिम लेता हूँ। आई थॉट एंड फ्लू, फ्लू का मतलब उड़ा, दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट सीधा इनटू स्टॉर्म, सीधा उसने तूफान के अंदर उसको घुसा दिया। किसने, डेकोटा एयरक्राफ्ट को, किसने, पायलट ने। इनसाइड द क्लाउड्स, अब वो क्लाउड के अंदर, बादलों के अंदर हो गया। ओके, एवरीथिंग वाज सडनली, अब जब वो रिस्क तो ले लिया उसने, अचानक पूरा काला काला, जब बादलों में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ओके, तो ये बहुत नाजुक स्थिति में वो पायलट आसमान में फंस गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, इम्पॉसिबल, असंभव, आउटसाइड, बाहर एयरक्राफ्ट के बाहर कुछ भी देखने को नहीं आना, कि हवा में अभी एयरक्राफ्ट नीचे नहीं गिरा,
द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, वो थोड़ा जंप किया, जंप का मतलब तो ऊपर नीचे जंप, कूदा, ट्विस्टेड, हवा में ट्विस्टेड का थोड़ा मुड़ा, टर्न हुआ, इन द एयर, आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास दिशा सूचक यंत्र को देखा, आई कुड नॉट बिलीव, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्या विश्वास नहीं हुआ, माई आई, मेरी जो आंखें थी, द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, मतलब वो काम करना बंद कर दिया एकदम, उसमें मशीनरी में गड़बड़ हो जाता है, कंपास जो दिशा बजाता है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ, कौन सी दिशा में आप जा रहे हो, अब वो तो काम ही नहीं, वो तो घूम रहा है, जो कंपास है वो गोल गोल घूम, टर्निंग राउंड एंड राउंड, ओके, तो वो कंपास काम नहीं कर रहा, इट वाज डेड, डेड का मतलब मरा नहीं, वो उसका मतलब काम नहीं कर रहा है, जो दिशा सूचक यंत्र है आसमान में या पानी में काम नहीं करता तो आपकी स्थिति, आप कहाँ पे पता लगाना मुश्किल हो जाता है, इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा था, अदर इंस्ट्रूमेंट वर्ड सडनली डेड, अदर का मतलब दूसरे, इंस्ट्रूमेंट का मतलब उपकरण, जो दूसरे उपकरण होते हैं, जो भी रेडियो वगैरह इंस्ट्रूमेंट, वो सब काम करना बंद कर दिया, सडनली, अचानक, डेड मतलब काम करना, आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो मतलब कम्युनिकेशन या बातचीत करने की कोशिश की, ओके, एक पर ये पूरा पढ़ते हैं, एक पैसेज, टुमारो विल बी अगेन कंटिन्यू, पेरिस कंट्रोल, अभी देखो वो इस बादलों के अंदर, काले बादल, माउंटेन्स से बादलों में, आसमान के अंदर डेकोटा का पायलट फंस गया, अब वो बहुत नाजुक स्थिति में, कोई मशीनरी काम नहीं कर रहा है, उसके पास डीजल पेट्रोल का कम बचा है ईंधन, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, वो देखो बुला रहा है, अब उसे 150 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है पेरिस कंट्रोल, जो ये तो उसका पेरिस कंट्रोल मतलब जो उसका एयरगा, जो हवाई अड्डा है या आप एयरपोर्ट बोलो, उसको बुला रहा है, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन सकते हो, had no radio, no compass, there was no answer. No answer, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, अभी तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई, द रेडियो वाज डेड, छू, रेडियो भी काम करना बंद कर दिया, आई हैड नो रेडियो, अब उसके पास न तो कोई रेडियो मतलब कम्युनिकेशन स्थापित, बातचीत स्थापित करना जमीन पे, नो कंपास, दिशा सूचक यंत्र भी काम नहीं, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, अब मुझे भी पता नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ आसमान में, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान, जो बादलों का तूफान था उसमें क्या हो गया, खो गया था, देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, के काले बादलों के एक नजदीक में, क्वाइट बिल्कुल नजदीक में, आई सा, अब यहाँ पे देखो घटनाक्रम चेंज होता है, कोई ईश्वरीय या कोई चमत्कार घटता है कि जब ऐसे काले बादलों में वो पायलट फंस गया था, उसके दूसरा एक काला एयरक्राफ्ट दिखाई दिया, कोई भगवान ने उसको पास भेजा, आई सा अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट, उस पर लेकिन लाइट नहीं थी, ऑन इट्स विंग, विंग मतलब पंखों में, आप देखोगे एयरक्राफ्ट के पंखों पे लाइट है, लाइट नहीं थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, मेरे आगे, थ्रू द स्ट्रॉम, मैंने देखा कि वो मेरे मतलब तूफान के अंदर मेरे आगे आगे चल रहा है, आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट का चेहरा भी नजर आया, पीछे से मैं देख सका, टर्न टुवर्ड्स मी, वो पायलट मेरी तरफ मुड़ा, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई दूसरे आदमी को देखकर, उसने सोचा यार मैं तूफान में फंसा होता, मेरे सामने दूसरा एयरक्राफ्ट आ गया, मेरी मदद कर रहा है, तो उसको बहुत क्या हुई, ग्लैड, ग्लैड का मतलब हैप्पी, प्रसन्नता, ही लिफ्टेड मी वन हैंड, उसने लिफ्ट ऊपर उठाया हाथ, एंड वेव का मतलब हिलाया, कि पायलट ने हो सकता विंडो से बाहर हाथ का निकाल के ऐसे हिलाया, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ, अनुसरण करो, मेरा पालना करो, मेरे पीछे, ही वाज सेइंग फॉलो मी, फॉलो का मतलब पीछे पीछे आना, कि अभी तुम्हारे सब काम करना, मुझे अभी कोई ऐसा घटना घटी है नहीं घटी है, लेकिन ये इसने ऐसा लिखा है, follow me, okay, we will end here, tomorrow will be continue from follow me, okay, this lesson will be continued tomorrow and followed by question answer भी करेंगे इसके, okay, so we'll end here, thank you very much, have a nice day.